डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.3 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में हम आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग देंगे ये हम सीखेंगे। दूसरा, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करना सीखेंगे कि जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं तो जो विभाजन एल्गोरिथम हमने अपनाया है उसकी सत्यता की जांच करना सीखेंगे। तीसरी बात, यदि कोई त्रिघात या उससे ज़्यादा घात का बहुपद है तो त्रिघात के लिए हमें एक शून्यक दिया हुआ है, चार घात के लिए दो दिया हुआ है, पाँच घात के लिए तीन दिए हुए हैं। यदि ये शून्यक हमें दिए हुए हैं तो बाकी बचे हुए दो शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज़ ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहला काम ये था कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना हम सीखेंगे। तो जैसे एक बहुपद हमें पी एक्स दिया हुआ होगा, एक क्यू एक्स दिया हुआ होगा, पी एक्स को क्यू एक्स से हम भाग देंगे। पहला काम तो ये। दूसरा, विभाजन एल्गोरिथम, जैसे पी एक्स को हमने क्यू एक्स से भाग दिया, शेष अगर आर एक्स आता है और इधर मान लिया मैंने ए एक्स, ये बचा, तो हम ये जांच करेंगे कि पी एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एक्स गुणा ए एक्स, क्यू एक्स गुणा ए एक्स प्लस आर एक्स। ये विभाजन एल्गोरिथम की जांच होगी अगर इस टाइप का सिस्टम है तो। एक ये चीज़ हम सीखेंगे। और तीसरा जो है वो एग्जाम्पल 9 में हमें क्लियर होगा कि ये वाला जो हमें एक या एक से ज़्यादा शून्यक दे रखे हैं, बचे हुए शून्यक उस बहुपद के कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये एग्जाम्पल की सहायता से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं जिसमें ये तीनों बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है ये सीखेंगे। हम यहाँ पे अब उदाहरण नंबर 6 करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है और किससे देना है, x प्लस 2 से देना है। तो अब भाग कैसे दोगे, देखो इस x को किससे गुणा करें कि 2x स्क्वायर हो जाए, ये सोचना है। ये पूरा यहाँ पे जाना चाहिए। x को किससे गुणा करें कि 2x स्क्वायर हो जाए। पहले x के साथ 1 है तो इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर x को किससे गुणा करें कि x स्क्वायर हो जाए, x से। तो अब x की गुणा 2x के साथ करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये ऐसी संख्या से गुणा करनी है कि ये पूरा इसके नीचे आ जाए। अब 2 की 2x के साथ करो, 2 दूनी 4x प्लस का 4x। अब यहाँ पे भी माइनस का निशान, यहाँ पे भी माइनस का निशान। अब इनको जोड़ोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये रहेगा, ये होगा माइनस एक्स प्लस 1। अब x को किस से गुणा करें कि माइनस एक्स आ जाए, तो माइनस 1 से गुणा करेंगे। तो x को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस एक्स, और 2 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस 2। अब ये निशान बदलना है, माइनस का प्लस बना दो, प्लस है तो माइनस, और फिर इनको जोड़ दो तो ये कट जाएगा, 1 और 2 ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भागफल है वो क्या आया, भागफल आया 2x माइनस 1, और शेषफल जो है वो क्या आएगा, वो आया 3। इस तरह से हमें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देना था। तो भागफल ये आया और शेषफल ये आया, भाग ही हमें देना था। इस तरह उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 7 है। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए। तो ये तो मानक रूप में हमें दिया हुआ है, ये मानक रूप में नहीं है, तो ये मानक रूप में लिख के और फिर हम भाग देंगे, ये आपको नोट करना है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5
और इसको भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर मानक रूप लिखो यहाँ पे, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और फिर उससे छोटी पावर। अब देखो एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि 3x क्यूब हो जाए, तो यहाँ 1 है तो 1 को पहले 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि x क्यूब हो जाए, केवल x से गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर को x से गुणा किया तो x क्यूब, तो पहला पूरा पूरा होना चाहिए, अब बाकी गुणा करके लिख दो। अब 2 तिये 6, x की x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर, तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3x। अब निशान बदलो नीचे का, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, अब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये माइनस 5x स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस x, और ये और उतार लो 5, ये बचेगा। अब देखो किस पे जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, 1 है और यहाँ माइनस 5 है, तो माइनस 5 से हम गुणा करेंगे तो ये माइनस 5x स्क्वायर बचेगा, 2x को माइनस 5 से गुणा करोगे तो माइनस 10x हो जाएगा, और 1 को माइनस 5 से गुणा करोगे तो यहाँ माइनस 5। अब निशान बदल के और इनको जोड़ दो, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे, ये प्लस का 10 माइनस का x 9x, और ये भी आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ ये 5, ये भी प्लस का 5 था, 5 और 5 10 हो जाएंगे, कटेंगे नहीं ये। तो अब यहाँ देखो भागफल कितना आया, भागफल जो है वो 3x माइनस 5 आया, और शेष फल 9x प्लस 10 आया। तो यही हमें ज्ञात करना था कि भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, जब आप गुणा करो तो ऐसी संख्या से गुणा करनी है कि ये जो पहला पार्ट है वो यूं का यूं आ जाए और माइनस करते ही ये कट जाए। तो हम पहला पहला पार्ट कटते जाएंगे, भाग चाहे कितनी लंबी हो, और वो लास्ट में फिर शेष बच जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 8 है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो हमें भाग देना है, भाग देने के बाद जैसे यहाँ पे ये कोई a है, ये b, a को हमने b से भाग दिया, यहाँ अगर q है, शेष r है, तो हमें ये जांच करनी है कि b और q की गुणा करके अगर हम उसमें r जोड़ें तो ये a के बराबर होगा। ये हमें साथ में जांच करनी है। तो पहले तो हम भाग देंगे, भाग देने के लिए सबसे पहले मानक रूप में लिखना ज़रूरी है, जिसको भाग दिया जाता है उसको भी और जिससे भाग दिया जाएगा उसको भी, दोनों को मानक रूप में लिखना ज़रूरी है। तो हम ये मानक रूप लिख रहे हैं। तो पहले माइनस एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ये आ जाएगा, और इसको भाग देंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 से। अब देखो ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो किस पे जाएगा, ये एक्स पे जाएगा। तो ये होगा माइनस एक्स क्यूब, इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। अब नीचे के निशान बदलो और जोड़ दो, तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, ये प्लस का 3 ये माइनस का 1, 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 3 ये प्लस का 1, तो माइनस 2x, और ये 5 नीचे आ जाएगा। ये बना 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब देखो किस पे जाना चाहिए, ये माइनस 2 पे जाएगा, ये माइनस 2 से एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसकी करोगे तो माइनस 2x, और इसकी करोगे तो प्लस में 2। अब निशान बदलो, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का। तो यहाँ पे ये पार्ट भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये
बचेगा 3। तो यहाँ पे भागफल जो है वो x माइनस 2 आया और भाजक जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और शेषफल 3 है। तो सत्यता की जो जांच करनी है हमें, जांच में क्या होता है, जांच में ये होता है कि भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये भाज्य के बराबर होना चाहिए, यानी इसके बराबर होना चाहिए। तो ये लेके चलो और ये क्या इसके बराबर आता है, भाजक कितना, भाजक है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, भागफल आया एक्स माइनस 2 के बराबर, शेषफल जो है वो 3, गुणा करो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3। पहले तो एक्स क्यूब वाली हमने लिख ली, अब एक्स स्क्वायर की देखो, 2x स्क्वायर एक ये है, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये देखो ये भाज्य है, ये क्या आया भाज्य है। तो यही हमें जांच करनी थी। हमने क्या किया यहाँ पे, पहले भाग दे दिया, फिर जांच में भाजक और भागफल को भाजक और भागफल को आपस में गुणा करके शेषफल अगर जोड़ें तो ये आना चाहिए। ये हमारी जांच जो है वो सत्य साबित हुई। इस तरह से उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आगे उदाहरण नंबर 9 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उदाहरण है। हमें एक बहुपद दिया है जिसकी घात 4 है, इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं और इसके 2 शून्यक हमें दिए हुए हैं। तो 2 शून्यक अगर हमें दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ 2 शून्यक वर्गमूल 2 तथा माइनस वर्गमूल 2 दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए x माइनस वर्गमूल 2 और x प्लस वर्गमूल 2, यानी इसके साथ, यानी x माइनस ये और x माइनस ये, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है वो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो इसको हम दिए गए बहुपद को इस गुणनखंड से भाग देंगे तो ये 2 गुणनखंडों में हमारे पास विभक्त हो जाएगा। तो भाग दो, 2x की 4, 3x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको भाग देना है किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। तो शुरू में किस पे जाएगा, 2x स्क्वायर पे जाएगा, तो ये 2x की पावर 4 हो जाएगी और माइनस 4x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर के नीचे लिखना है, ये 4x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, ये पहले माइनस 3x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2, ये सारे उतार लिए हमने। अब देखो माइनस 3x पे जाएगा, माइनस 3x क्यूब और 2 को 3 से, ये प्लस 6x, यहाँ प्लस में 6x, ये आ गया, ये प्लस ये माइनस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचा। अब देखो किस पे जाएगा, अब 1 पे जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये निशान बदलोगे तो ये भी कट, ये भी कट, शेषफल आपका 0 आ जाएगा। अब हम 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से भाजक गुणा भागफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2
2x² माइनस 3x प्लस 1 प्लस में 0, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये दो गुणनखंडों में हमारे पास विभाजित हो गया। तो अब इसको हम क्या लिख दें, x² माइनस 2 और इसके गुणनखंड बनाओ, गुणा करें जब तो 2 आए और जोड़ करें तो -3 आए। ऐसे दो पूर्णांक ढूंढने हैं तो -2 और -1, तो ये होगा 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 और ये होगा x² माइनस 2x कॉमन ले लो, यहाँ x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1, ये x² माइनस 2, इधर x माइनस 1 और क्योंकि दोनों सेम है 2x माइनस 1, ये टुकड़े बन जाएंगे x माइनस रूट 2, x प्लस रूट 2, x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो शून्यक होंगे कौन कौन से, एक बार तो इसको 0 लिखो, x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो x के बराबर रूट 2। दोबारा से फिर x प्लस रूट 2 बराबर 0, x के बराबर माइनस रूट 2, x माइनस 1 बराबर 0, तो x के बराबर 1, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। तो चारों जो शून्यक होंगे वो ये होंगे रूट 2 माइनस रूट 2, 1 और 1/2। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें एक बहुपद दिया हुआ था, इसके सभी शून्यक ज्ञात करने थे, जिसमें से 2 शून्यक हमें दिए हुए हैं। तो 2 शून्यक जो हमें दिए हुए हैं उनसे हम ये एक बहुपद बनाएंगे कि x माइनस पहला शून्यक गुणा में x माइनस दूसरा शून्यक, ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दिए गए बहुपद को इस गुणनखंड से हम भाग दें, अगर शेष आपका 0 आता है तब तो आपका भाग भी ठीक है और गुणनखंड भी ठीक है, नहीं तो यहाँ तक कोई ना कोई गलती है। अब x माइनस 2 से भाग दिया तो ये आया। तो अब भाज्य को हम क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 0 था तो ये दोनों गुणनखंड आ गए। अब इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब ये चारों जो ये 2 हमें पार्ट मिले थे, इनके 4 पार्ट बन चुके हैं, 4 गुणनखंड बन चुके हैं। चारों गुणनखंडों से हमने शून्य ज्ञात कर दिए। एक जो शून्यक है वो वर्गमूल 2 आया, दूसरा माइनस वर्गमूल 2 आया, तीसरा 1 और चौथा 1/2। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।